जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक बड़ा बदलाव किया है और इस बड़े बदलाव से अब काफी परिवर्तन आने वाला है आप सभी के भर्ती प्रक्रिया में। तो अग्निवीर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इंडियन आर्मी ने मेजर चेंजेस क्या किए हैं उसको आज के इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम सभी जानते हैं कि अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम पिछले साल 2022 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी और इस बार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। तो इंडियन आर्मी ने आपका अनाउंस किया है कि इस अग्निपथ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैंडिडेट्स जो हमारे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सभी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अब ओपन रैली पहले पायदान पर ना होकर दूसरे पायदान पर होगी। यानी कि भीड़ को कम करने के लिए इंडियन आर्मी ने अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम सीईई कहते हैं उसको आपका रख दिया है। तो अग्निवीर बनने के लिए जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सभी सबसे पहले इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपके अपीयर होंगे और जो इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेगा वो आपके मेरिट बेसिस पर जो है फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट के लिए आगे जाएगा। इसकी एडवर्टीजमेंट मिड फेब यानी कि इसी महीने के बीच में जो है इंडियन आर्मी आपका पब्लिश करेगी। जैसे ही इंडियन आर्मी लाएगी फुल नोटिफिकेशन हम आपको देंगे और बताएंगे कि और भी अदर इंपॉर्टेंट्स आपकी इंफॉर्मेशंस क्या हैं। और अगर हम ओल्ड अग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखें तो अभी आपने देखा भी होगा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के काफी बैचेस अब अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाते थे ऑनलाइन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था, वो ओपन रैली के माध्यम से जो है जाते थे और जो अपने रेस में, चिनअप में, पुशअप में, इन सभी में सेलेक्ट होते थे, फिर उनका जो है आपका प्रोसेस कैरी ऑन होता था। तो अब इस प्रोसेस को इसीलिए चेंज किया गया है कि इंडियन आर्मी के जो आपका सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां पर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाया जाता है वहां पर काफी आपकी भीड़ बढ़ जाती है और इस कारण से इंडियन आर्मी ने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपकी व्यवस्था कर दी है और सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पर ही होगा। द अर्लियर प्रोसीजर इन्वॉल्व ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट विथ लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, 200 स्क्रीनिंग सेंटर्स, लाखों लाख आपके बच्चे और वहां पर जो पुलिस प्रशासन है, मिलिट्री के आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो उसको और भी सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन आपका माध्यम चुना गया है जो कि काफी अच्छा है, जिससे कि होगा ये जो कि आपके सही तौर पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आ सकेंगे और वो अपना एग्जाम बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे, जिससे कि उनको अपने फिजिकल टेस्ट में भी कोई आपकी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। द न्यू प्रोसेस विल अप्लाई टू अबाउट 40,000 कैंडिडेट्स। तो इस बार जो नया प्रोसेस है उसमें 40,000 आपके कैंडिडेट्स आएंगे, वैकेंसीज हैं आपकी, और हर साल हम तो जानते ही हैं कि 60 से 80,000 के बीच आपके सोल्जर्स और ऑफिसर हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस से रिटायर हुआ करते हैं। तो उनकी प्लेस को, वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए इंडियन आर्मी और अदर हमारी फोर्सेस हर साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर आती हैं। तो इस साल 2023-24 में टोटल 40,000 कैंडिडेट्स को इसमें आपके नए प्रोसेस में अप्लाई करवाया जाएगा और 200 डिफरेंट लोकेशंस आपकी इस बार चुनी गई हैं। और इस बार का जो आपका अग्निवीर की एग्जाम होगा पहले बैच का वो अप्रैल 2023 के मंथ में आपका करवाया जाएगा। अब कुछ बातें जान लेते हैं अग्निपथ एंट्री स्कीम के बारे में। तो पिछले साल ये अग्निपथ की न्यू एचआर मैनेजमेंट स्कीम भारत सरकार के द्वारा आपकी लाई गई थी, जहां पर जितने भी पास्ट कैंडिडेट्स होंगे अग्निवीर के प्रोसेस को पास करेंगे वो अग्निवीर आपके कहलाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी एक्ट 1950 के तहत 4 साल के पीरियड के लिए इस अग्निवीर योजना को लाया है, जिसमें जो उनकी रैंक स्ट्रक्चरिंग होगी तो वो पहले के रैंक से आपकी काफी डिफरेंट रहेगी। अग्निवीर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन, ग्रेच्युटी, नीदर विल बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो ये सब जो पहले जो सुविधा मिला करती थी वो नहीं मिलेंगी और 4 साल के बाद जो 75% कैंडिडेट्स आपके पास आउट होंगे, हटेंगे, जिसको हम रिटायर्ड भी कह सकते हैं, उनको आपका एक मुश्त लगभग 11 लाख रुपए आपके पैसा जो है दिया जाएगा। अग्निवीर्स विल बी बेयर्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी आप सेना में, पुलिस में काम करते हो तो आप भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बनाया गया है, जिससे कि आप किसी भी तरीके का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज
नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी बाध्यता होती है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को हमको आपका चौक चौबंद करना पड़ता है। इट इज एन ऑल इंडिया ऑल क्लासेस रिक्रूटमेंट, जहां पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एज एलिजिबिलिटी 17.5 टू 21 ईयर्स है। लेकिन जो पिछले साल का प्रोसेस चल रहा था तो उसमें इंडियन आर्मी ने 23 साल कर दिया था, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2020-21 की रैली आपकी हो नहीं पाई थी, तो 23 साल किया गया था। वैसे आपका जो ऑफिशियल एज एलिजिबिलिटी है 17.5 से 21 साल की आपकी है। यूनिफॉर्म को देख लें तो हमारे यूथ को इनकरेज करने के लिए हमारे अग्निवीर्स के आपके डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया हैं, ठीक है। और अब तो आपका डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी आ गया है, जिससे कि हम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ऑनर्स और अवार्ड्स देखें तो इनके बेहतरीन सर्विस के लिए इनको ऑनर्स भी दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, और जैसे कि हमारे सभी सोल्जर्स को दिया जाता है उसी तरीके से इनको भी सम्मानित किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट के आधार पर जो है आपकी इनकी ट्रेनिंग होगी। साथ ही साथ इनके असेसमेंट को आपका देखने के लिए, मेजर करने के लिए सेंट्रली हाई क्वालिटी ऑनलाइन डेटाबेस आपका तैयार किया जाएगा। उसी के आधार पर इनका आपका स्कोर बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे अग्निवीर्स को भी पता चलता रहे कि कौन आपके 4 साल के बाद भी उनकी सर्विस आपकी एक्सटेंड होने वाली है, जिससे कि ये प्रोसेस आपका पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और कॉमन असेसमेंट मेथोडोलॉजी के तहत हम सभी कैंडिडेट्स को एक ही आधार पर आपका जज कर सकेंगे। रैंक्स और आपका असेसमेंट देखें तो देखिए स्किल पर आपका जो है सिस्टमेटिकली अग्निवीर्स के प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी आधार पर जो इनका प्रमोशन किया जाएगा। तो काफी अच्छी योजना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यूथ्स शामिल हो सकते हैं। और 4 साल के बाद जब वो अपनी सर्विस को आपका छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज जो है उनके लिए अलग भी प्रबंध करती है, जिससे कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी नौकरी को आगे कंटिन्यू कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यही है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके, जिसका एड्रेस ये दिया हुआ है joinindianarmy.nic.in, ठीक है, जहां पर आप लॉग इन होकर अपनी डिटेल भरिए और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो आपके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के जितने भी आपने कोर्सेज पास आउट किए हैं सभी के ऑथेंटिक और रिकॉग्नाइज आपके पास प्रूफ होने चाहिए। प्रोविजनल डिग्री या फिर ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है ना, तो उसको आपका हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है आपका साइन किया होना चाहिए, यानी कि आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल ब्रिंग लीविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय द बीईओ या फिर आपका डीईओ, तो जो रिकॉग्नाइज ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, उनकी मुहर आपकी लगी हो। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप जब उनके द्वारा कहा जाए तो आप उस सर्टिफिकेट्स को सामने ले आ पाए, जिससे कि आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी। तो एक बड़ा बदलाव है लेकिन अच्छा बदलाव है, जिससे कि आप अपने जो आपका सेकंड टर्म होगा जिसको हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं उसमें भीड़ कम होगी और आप एक अच्छा बेहतरीन अपना एग्जाम दे पाओगे। एसएसबी क्रैक एग्जाम के आप इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा एसएसबी क्रैक एग्जाम आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकेट, इन सभी के कोर्सेज चला रही है, जहां पर सभी एग्जाम के फुल फ्लेड बंडल्स आपको मिलेंगे। वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।